नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है। मैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में विकासखंड अधिकारी हूँ और मैं इंदौर से की रहने वाली हूँ। गुरुदेव से मेरा इस जीवन में साक्षात्कार या गुरुदेव के प्रति अनुभूतियाँ तब जागृत हुई जब मैं अपने जीवन के घोर नैराश्य और निराशा के वातावरण में थी। और मैं किस तरह गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ, यह अनुभूति साझा करने से पूर्व मैं यह आपसे साझा करना चाहती हूँ कि हम सब गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी गुरुदेव के पूजनीय गुरुदेव के शिष्य शायद संसार में इकलौते ऐसे शिष्य हैं जिनको गुरुदेव ने स्वयं चुना है। गुरुदेव कहते भी हैं कि आप मेरी माला के बिखरे हुए मन के हैं और मैं उनको परिष्कृत करके समेट रहा हूँ। तो हम सभी को गुरुदेव ने स्वयं चुना है। अगर हम कभी भी इस जीवन में गुरुदेव से जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वो गुरुदेव ने स्वयं वह सौभाग्य हम लोगों को दिया है। अन्यथा इस विश्व में प्रत्येक प्राणी अपने गुरु का चयन जाके स्वयं करता है कि ये इनसे मैं गुरु दीक्षा लूँगा और ये मेरे गुरु बनेंगे। पर ये गुरुदेव हमें अंतरात्मा में प्रेरणा देते हैं कि हमारा इस जीवन में कौन सा एक नियत समय होगा जब हम आके गुरुदेव से जुड़ेंगे। तो उस नियत समय की जब मुझे अनुभूति हुई, उससे पूर्व की कुछ भूमिकाएं रही जीवन में। 2014 में मेरे पिता का देहांत हो गया और जाहिर है मैं अपने पिता से काफ़ी नज़दीकियाँ भी रखती थी। उनके प्रति मेरे मन के भाव जो हैं इस प्रकार थे और सभी के रहते हैं कि पिता एक आसमान की तरह होता है। जब तक जीवन में रहता है सर पे वो छाँव रहती है। तो पिता के अचानक चले जाने पे मानसिक रूप से कष्ट तो था ही। आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर वो छोड़ के नहीं गए थे, पर मानसिक रूप से बहुत तोड़ के गए एक तरह से। और उस अंधकार को जीवन के जी रहे थे और उस समय मैं बेरोजगार भी थी। एक तरह से प्रिपरेशन चल रही थी, मैं सिविल्स की तैयारी करती थी दिल्ली में। और ऐसे समय पिता का जाना बहुत तकलीफ़दायक था। फिर घर में भी कुछ ऐसा वातावरण बना कि घर के मुखिया के चले जाने के बाद अमूमन जो कुछ विवाद होते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके या कुछ ऐसे आर्थिक विवाद होते हैं वो भी प्रारंभ हो गए। और ऐसे समय में एकमात्र प्राणी जिसे मुझे सब कुछ फेस करना था, इसका सामना करने के लिए मैं मानसिक रूप से उतना तैयार नहीं थी। तो लगभग 2-3 साल जो है ऐसे जीवन की आपाधापी में गुजरे और वो सब संभालने में गुजरे। लेकिन उस बीच मानसिक स्थितियाँ काफ़ी निराशा में तब्दील हो गई। प्रिपरेशन भी लगभग छूट सी गई थी। तो ऐसे में मेरी एक मित्र हैं और रेणु वर्मा जी, वो मंडी सचिव हैं और वह गुरुदेव से बहुत बचपन से जुड़ी हुई हैं। और मैं उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना था कि गुरुदेव के प्रति उनकी जितनी आसक्ति थी, मैं कभी कभी विचार करती थी कि एक व्यक्ति की अपने माता पिता में जो आसक्ति हो सकती है, जो विश्वास हो सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा विश्वास उनको गुरुजी को लेके था। तो उन्होंने एक दिन मुझे इस बात की प्रेरणा दी। वो कई बार मुझे शांति कुंज साथ में लेके आई दिल्ली से और मैं बस उसी भाव में आती थी कि मुझे जाना चाहिए और मैं उनके साथ शांति कुंज होके आती हूँ। तो यहाँ आते ही एक तरह से ऐसा लगता था कि सारी उलझने जीवन की, सब कुछ एकदम से हमने शांति कुंज के अंदर गेट पे कदम रखा और हमारी कोई उलझन और निगेटिविटी की कोई एमसीवी होगी और वो गिर गई। मतलब आपकी विचार शून्यता की स्थिति जिसको पाने के लिए तपस्वी वर्षों तक तपस्या करते हैं और तब वो अपने विचार को साधने की प्रक्रिया अपना पाते हैं। शांति कुंज की तपोभूमि में आते हुए भी, तब तक भी जब मैं गुरुदेव से पूर्णतः जुड़ी नहीं थी, दीक्षित नहीं थी, मैं ये तब की बात बता रही हूँ। ऐसा लगा जैसे एकदम विचार सब शांत हो गए हों, मन में आत्मिक शांति है, असीम शांति है। तब मुझसे रेणु दीदी ने कहा कि ऐसा है कि एक पिता जो है वो एक छाँव की तरह जीवन में रहता है और पिता चूंकि तुम्हारे पास है नहीं तो तुम्हें गुरु तो जरूर करना चाहिए। अब तुम जो भी ठीक समझो, पर एक गुरु से दीक्षा जरूर ले लेना। वो इस जीवन की कड़ी धूप में जब तुम नंगे सिर चल रही हो तो एक छाँव का कार्य करते हैं। तो मैंने उनकी बात को सुन लिया। उसके बाद जब इस तरह के नैराश्य के वातावरण में चल रहे थे तो फिर मैंने एक दिन विचार आया, स्वप्रेरणा हुई, दीदी से के साथ बैठे हुए तो मैंने कहा मुझे भी आप दीक्षित करवा दीजिए। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आजकल कुछ भी बोलने का मन करता है तो गुरुदेव की याद आ जाती है आपके। तो उन्होंने कहा कि जब तक दीक्षित नहीं भी हो, आपके गुरुदेव मत कहो, स्वयं के गुरुदेव कहो। ये तुम्हारे भी गुरुदेव हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तुम्हारा चुनाव किया होगा तो तुम्हें जरूर वो तुम उन्हें आत्मसात कर सकोगी। तो फिर मैंने दीक्षा भी ली। उसके बाद मैं इस आपदापी में कम से कम 2-3 साल बीत चुके थे। तो और मैं 2-3 सालों से लगभग बहुत उलझन में और बहुत निराशा में चल रही थी। और ऐसी भी परिस्थितियां थी कि किसी के कंधे पे सर रख के रो लें या कोई अपनी बात कह दें कि हम किस चीज़ से परेशान हैं, ऐसा भी कोई व्यक्तित्व आसपास दिखता नहीं था।
तो मैं जब दीक्षित होने के बाद और गुरुदेव को धीरे धीरे जानने के बाद और फिर मैं शांति कुंज मेरा आना हुआ, और शांति कुंज में मैं बैठी और दीदी ने मुझसे कहा कि तुम जो भी है तुम समाधि में जाके ज़रूर जो है गुरुदेव से बात करने का प्रयास करना, गुरुदेव तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। तो मैंने हवन किया और हवन करने के बाद जो आके प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में शीश नवाए, उसके बाद मैं वहाँ पे आँख बंद करके बैठ गई उस बरामदे में। मैं बैठी तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत अंदर से जितनी अंदर मानसिक निराशा है, जितनी उलझने हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, सब ऐसा लगा कि बस अब तुरंत रोना आएगा और हम रो लें। जबकि मुझे बीते 2-3 सालों में कभी रोना भी नहीं आया था किसी के सामने, और मैं वैसे मजबूत हूँ तो उस चीज़ को लेके कभी ये नहीं रहा कि मैं कमज़ोरी का प्रदर्शन करूँ या रोऊँ मैं किसी के सामने, तो ये कभी हो नहीं पाया था। तो यहाँ पर बैठते ही जैसे ही मैंने आँख बंद की और गुरुदेव का ध्यान किया, वैसे ही मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया और मैं रोने लगी, और बस आँखों से आंसू गिर रहे थे और रोए जा रहे हैं, कुछ समझ में ना आए, ना वो आंसू रुकें, और वो भाव प्रवणता इतनी तेज़ थी। और उसी आँख बंद किए मुझे ऐसे लगा कि मेरे सिर पे किसी का हाथ है। तो जैसे एकदम से पीछे हो कोई और आप उस अवस्था में हो कि आप बिल्कुल ध्यान वाले अवस्था में, आप पूरे अपने भाव किसी के प्रति मतलब सामने किसी को समर्पित कर रहे हैं, तो एकदम से पीछे मुझे लगा कि जैसे कोई है और मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा। तो मैंने सिर उठा के ऊपर की ओर तुरंत देखा, तो वहाँ कोई नहीं। तो मैंने बोला कि पता नहीं मैं शायद भ्रम में हूँ, और उसके बाद मैंने पुनः जो है आँख बंद किया और फिर गुरुदेव की समाधि की ओर देखा, और मैंने कहा गुरुदेव अब जो भी है जैसा भी, आप इन उलझनों को शांत करो और मैं जीवन मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे तो अंधकार दिखता है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कंधे पे हाथ रख के 2 बार मुझे थपकी दी हो। तो फिर मैंने आँख खोल के और दूसरी तरफ देखा, तो मैंने पाया कि वहाँ फिर कोई नहीं है दूर दूर तक। तो मैंने ऐसा महसूस किया, फिर मैंने ये अपनी चेतना आके रेणु दीदी से बताई कि मुझे ऐसा लगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई और नहीं सिर्फ गुरुदेव थे। और मैंने महसूस भी किया कि वो रो लेने के बाद वो दिन है और आज का दिन है। मुझे जब भी मुझे ऐसी निराशा होती है, जीवन है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, और ऐसे समय में आप किससे कहें, तो वो गुरुदेव से कहने की इच्छा होती है। और जब गुरुदेव से कह दो मन इतना शांत, इतना हल्का हो जाता है। तो वो दिन था, मैंने अपनी सब बातें कि मेरे को जो पिता से कहनी चाहिए थी, अपनी माता से कहनी चाहिए थी या ईश्वर से कहनी चाहिए थी, वो सब मैंने एकाकार करते हुए वो गुरुदेव से कहा। और मैंने गुरुदेव को माता पिता परम पिता की तरह अपने हृदय में स्थान दिया, उन्हें आत्मसात कर लिया। और आज मैं उनकी कृपा से विकास खंड अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, जबकि पूरी तरह से मैं अपनी परीक्षाओं से दूर हो गई थी। मैं किसी भी एग्ज़ाम में पार्ट लेने की अवस्था में नहीं थी, मानसिक असंतुलन इतना हो गया था। पर गुरुदेव ने वो शरण दी, गुरुदेव ने वो अपने हृदय में मुझे स्थान दे के और अपनी संतान मान लिया, अपनी गोद में बैठाया। और उन्होंने मेरे सिर पे उस दिन जो हाथ फेरा है और जो मेरे कंधे में थपकी दी कि नहीं बेटा सब कुछ ठीक है। एक पश्चंत वाणी भी आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर से गुरुदेव स्वयं बोल रहे हो कि नहीं नहीं तुम घबराओ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो जो एक बाल सुलभ प्रक्रियाएं थी और वो जो पिता के जाने की अंदर से तकलीफ थी, जो हम लोगों से नहीं कह सकते या समाज में दुनिया में नहीं कह सकते, वो जो एक अंदर की तकलीफ वो अंदर से शांत हो गई। ऐसा लगा कि मेरे पिता कहीं नहीं गए, वो गुरुदेव के रूप में हैं और मुझे जब भी कोई तकलीफ होगी मैं उनसे कह सकती हूँ। तो आज जीवन में इस जगह पे हूँ, तो वो सब गुरुदेव की देन है। जीवन में ये ठान लिया है कि अब जो भी करना है सब गुरुदेव के लिए जीवन में करना है और गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाना है। गुरुदेव ने जो हम युवाओं से उम्मीद की है, जो हमको युग निर्माण में जो वो हमारा भाव चाहते हैं, उस भाव को उत्पन्न करना है। हम उनके हिसाब से परिष्कृत होकर उन्हें दिखाएं और हम अपने चेतना में गुरुदेव को बैठाएं। इसी भाव के साथ मैंने एक गुरुदेव के लिए कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। चूँकि गुरुदेव ने जीवन में मेरी उलझनों के दौर पे और निराशा के दौर पे स्वयं का साक्षात्कार आया था, तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरी वेदनाओं को हर लिया, उन्होंने मेरी वेदनाओं को, और गुरुदेव सभी के साथ ऐसा करते हैं, अपने सभी शिष्यों की वेदनाओं को स्वयं ले लेते हैं और उनको सुख ही सुख देते हैं। तो उस भाव के साथ मैंने ये लिखा था कि वेद मूर्ति है गुरुवर तुम,
वेदना मूर्ति बनकर आए, करुणा प्रेम की छाँव में हमने सारे दुख बिसराए। वेद मूर्ति है गुरुवर तुम, वेदना मूर्ति बनकर आए, करुणा प्रेम की छाँव में हमने सारे दुख बिसराए। संस्कारों की मूरत बनकर, सूर्य तेज की सूरत बनकर, संस्कारों की मूरत बनकर, सूर्य तेज की सूरत बनकर हम जैसे पथभ्रष्टों को भी सही मार्ग तुमने दिखलाए। वेद मूर्ति है गुरुवर तुम, वेदना मूर्ति बनकर आए। रहे अखंड नित्य प्रज्वलित, रहे अखंड नित्य प्रज्वलित, हृदय उल्लासित सा गर्वित, विश्व प्रकाश फैलाने को हम जैसे ये दीप जलाए। वेद मूर्ति है गुरुवर तुम, वेदना मूर्ति बनकर आए। नए विश्व का संकल्प लिए, कई हलाहल हैं तुमने पिए, गुरुवर अमृत का संधान कर तुमने जीवन निर्माण सिखाए। वेद मूर्ति है गुरुवर तुम, वेदना मूर्ति बनकर आए। युग निर्माण की ये नव सृष्टि, महाकाल की है दिव्य दृष्टि, तपोनिष्ठ तुम तरुवर जिसने अखिल विश्व के फूल खिलाए। वेद मूर्ति है गुरुवर तुम, वेदना मूर्ति बनकर आए। तो गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हम चलें, हम सभी इस मिशन को सफल बनाएं। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।